हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। आप जैसे भी स्केचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इजी उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो रेफरेंस देख रहे हैं उसका फेस ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप किसी पोर्ट्रेट की ड्राइंग करते हैं तो आप एक मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे आप लूमीज मेथड का या फिर कोई बॉक्स बना के, या फिर बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्केचिंग के बारे में बता रहा हूँ, पूरी फुल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फीचर्स बनाना, मतलब ज़्यादा इसकी गहराई में जाने के बारे में बात नहीं करूँगा। सिंपल जो आप एक फिगर देख रहे हैं, आप उसी के तरीके से स्केच करेंगे। जैसे मैं आपको जेस्चर के बारे में बता रहा हूँ, एक प्रपोर्शन सेट करते हैं जब, तो ऐसे लाइनिंग लेते हैं, जैसे शोल्डर से ये वाली बाजू बन गई है, बाजू के बाद ये वाला पॉइंट बन गया हमारा लेग्स का। ठीक है, नीचे एक बेस लाइन होगी जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके जो पैर हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लेग्स बन रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका पैर बन रहा है। क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हल्के हल्के, उससे हमें पता चल रहा है कि हम चीज़ को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा जो फिगर का बैलेंस है एक तरीके से बना रहता है। मैं सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास ये फॉर्म बन गई, अब आउटलाइन लगभग हमारे पास बन गई है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है, जैसे ये बुक्स हैं, उसके पास एक किताब पकड़ी हुई है उसने, तो ऐसे उसकी ड्राइंग शेप यहाँ पे बन रही है। ठीक है, एक बेसिक फॉर्म। उसके बाद इस साइड से आप बना लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये कट आउट लाइंस जो होती हैं, आपके टिक जो होते हैं, आपको आइडिया दे देते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी छोटी बन रही है, कहाँ पे बन रही है। एक बैलेंस बन जाती चीज़ें। तो धीरे धीरे हम उसकी फिर शेप जो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे शूज़ की शेप है। ठीक है, और ऐसे लाइनिंग लेते हैं। फिर यहाँ पे घुटने वाली लाइन जो है, पैर के नीचे वाला पॉइंट कुछ फोल्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं विजिबल कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट देखो अभी यहाँ पे बन रहा है उसका, और थाई वाला पॉइंट जो है फोर शॉर्टनिंग में उसका पीछे की तरफ जाता हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाली लाइन यहाँ तक। उसके बाद ये जो पॉइंट्स बनते हैं दोनों साइड हैंड्स की, यहाँ पे बन रहा है। जो आप पहले बेसिक पॉइंट्स लेते हैं, जो लाइनिंग लेते हैं, उसी लाइन के ऊपर ये वाली चीज़ें जो है आप ऐड करते जाते हैं, उसको शार्प बनाते जाते हैं। और उसको कैसे भी ड्राइंग बाद में हमारी सेट होती है, हम धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि पहले आपको किसी भी स्केच का एक बेसिक पॉइंट पकड़ना होता है, बेसिक लाइन पकड़नी होती है, उसको सही तरीके से मैनेज करना होता है। तो ये कुछ लिमिटेड लाइन से हम स्केच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे बाजू वाली लाइंस हैं, कुछ फोल्ड्स हैं। तो लाइनों को बाद में लाइट एंड डार्क और थोड़ी सी कर्व देने की कोशिश करनी है, ताकि थोड़ा स्केच में फ्लो बना रहे। ठीक है, एक सिंपल सा स्केच जब करना है तो ये चीज़ें नॉर्मल है, हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अब अगर हम इसकी डिटेलिंग करना चाहें, शेडिंग करना चाहें, या फिर कोई भी डिज़ाइन इसमें देना चाहें, तो वो हम दे सकते हैं बाद में, क्योंकि आपके पास एक बेसिक पॉइंट्स बन गया है, बेसिक जो चीज़ें आपके पास सेट हो चुकी हैं। तो ये बैलेंस करने का एक तरीका है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है ऐसे स्केचेस। और कोशिश करो कि डिटेलिंग से पहले जो पॉइंट्स हैं आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बेसिक एनाटॉमी के बारे में बनाई है और चैनल पे मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे देखो, अभी कुछ चीज़ें होती हैं स्केचिंग में जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे शूज़ की शेप होगी, उसका थोड़ा-सा हल्का-सा इम्प्रेशन होगा कि किस तरफ क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, हेयर्स को थोड़ा-सा हम और ज़्यादा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, या फिर शेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे हल्की-सी, थोड़ा-सा मतलब उसमें डेप्थ आए चीज़ों में। तो पहले आपकी जो लाइनिंग है उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना है, फिर धीरे-धीरे हम उसकी डिटेलिंग में जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं, जैसे लाइट एंड शेड, टोन्स हम फिल करते हैं, वो बाद की चीज़ें होती हैं। पहले आप स्केचिंग में इतनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है कि आपकी लाइनिंग स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये देखो, अभी ऐसे नॉर्मल सा हमने स्केच बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टैंडिंग फिगर है। ठीक है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, लेकिन स्केचिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं मैं आपकी प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5-7 मिनट के अंदर-अंदर आपका स्केच बन जाता है। 4 मिनट में आपका स्केच बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वैसे ही जैसे हमने पहले स्केच बनाया था, एक फेस को ड्रॉ करते हैं। फेस में कोई इंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, फेस में कोई एक डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, फेस में कुछ चीज़ें फीचर्स हो गए उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको एक आउटलाइन को देखना है कि आप किस तरीके से उसको बना रहे हैं। एक पोर्ट्रेट का जो एंगल है वो आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरफ ये देख रहा है या फिर कैसा इसका आउटलाइन बन रहा है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है। तो मेन फ़ोकस यहाँ पे रखना, जैसे ये वाली शर्ट की लाइन ले ली हमने, ठीक है? यहाँ पे ये बाजू वाली लाइन होगी, यहाँ तक हैंड बन जाता है, राइट? उसके बाद देखो बाकी वाली चीज़ें आप छोड़ दो, बिल्कुल डिज़ाइनिंग उसमें देनी नहीं है। लाइनिंग को जितना फ्लो में आप लेके आएँगे, जैसे मैं रैंडमली काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हैंड बन जाता है उसका, ठीक है? तो एक खड़ने का स्टाइल है, उसने एक जो बैलेंस है अपनी फिगर का वो एक पैर के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा पैर हल्का-सा मूवमेंट में है, ठीक है? इसको भी हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो इस तरफ जा रहा है, ठीक है? यहाँ से पैंट वाले फ़ोल्ड कुछ बन रहे हैं, फिर शूज़ बन रहे हैं। तो मैंने बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई, आप पहली वाली लाइन देखेंगे कुछ अलग तरीके से किया था। इसमें हमने एक लाइन को फ़ोकस रखते हुए जो दिख रहा है उसको बनाने की कोशिश की है। जितनी भी आप पेंसिल को लाइट चलाएँगे उतना ही आपको ईज़ी लगेगा काम करना। फिर धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे उसकी डिटेलिंग पे काम करेंगे तो वैसे-वैसे हम डार्क लाइन लगाते जाएँगे। ये देखो बिल्कुल लाइट लाइन से मैंने एक जेस्चर ले लिया है जिसके कारण हम पता लगा रहे हैं कि फ़िगर किस तरफ मूव कर रही है, कैसे उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? कैसे उसके फ़ोल्ड्स आ रहे हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बारीकियाँ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, एक आउटलाइन को फ़िक्स कर रहे हैं नॉर्मली। तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हैंड है, हैंड का थोड़ा-सा इम्प्रेशन ऐसे बनाओ कि कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक थैला है, ठीक है? थैले की शेप कोई भी हो सकती है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी पॉइंट्स बना देता हूँ कि कुछ इसने पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने इग्नोर करनी है कि कौन-सा डिज़ाइन है वहाँ पे या फिर कैसी उसकी रियल शेप बन रही है। आपको जैसे यहाँ पे मैंने थैला बनाया तो थैले का एक इम्प्रेशन देना है कि कुछ उसने पकड़ा हुआ है। तो ये एक स्केचिंग करने का एक स्टाइल है, प्रैक्टिस करने का एक स्टाइल है, ठीक है? लेकिन चीज़ों को हल्का-सा बैलेंस में रखना है, एक फ़िगर प्रॉपर तरीके से बना के देखनी है। जैसे ये हैंड है, तो हमें हैंड को बड़ा या छोटा या किसी तरीके से और गलत नहीं करना, इसको बैलेंस ज़रूर रखना है, ठीक है? वर्क कम कर रहे हैं, डिटेलिंग कम कर रहे हैं, लेकिन एक जो फ़ॉर्म है फिगर की, उसको सही तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो ये वाला हैंड इसने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन दे रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, राइट? अब देखो एक अगर हम स्केच का फ़ॉर्म देख रहे हैं, जैसे हम किसी शैडो के देख रहे हैं या फिर कोई आउटलाइन को पकड़ रहे हैं, तो उसमें हमने कोई शेडिंग, डिटेलिंग या फिर कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो हम इसमें मुश्किल पैदा करे। सिर्फ़ एक इम्प्रेशन देखना है, जैसे बैग में आप देख रहे हैं, बैग का इम्प्रेशन हो गया। कुछ यहाँ पे फ़ोल्ड्स दिख रहे हैं उसकी शर्ट पे, तो वो हल्के-हल्के हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक आउटलाइन आ चुकी है, उसके अंदर आप कितना भी वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शूज़ हैं, शूज़ की आप डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इम्प्रेशन ही दे रहा हूँ हल्का-सा, ठीक है? पैंट के कुछ फ़ोल्ड हैं, जो मेन फ़ोल्ड हैं, वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को देखो ज़्यादा फ़ास्ट नहीं किया है, रियल है, लेकिन बहुत ही जल्द में इसको हम कर रहे हैं। जितना वहाँ पे वर्क हो रहा है, उतना ही काम कर रहे हैं। डन? अब हम करते हैं कुछ इस रेफ़रेंस के बारे में बात, क्योंकि अलग-अलग पोज़ हैं। पहले हमने बैठा हुआ बनाया था, फिर उसके बाद हमने स्टैंडिंग फ़िगर बनाई है कुछ पकड़े हुए। तो इसका एक स्टाइल है, एक रिदम है, राइट? तो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी है। जब भी आप कोई स्केच में करो, तो स्केचिंग में कुछ सिटिंग फ़िगर्स बनाओ, कुछ स्टैंडिंग फ़िगर्स बनाओ या कुछ लेटे हुए बनाओ, कुछ ऐसे कुछ पोज़ होने चाहिए, ताकि आपकी स्केचिंग में स्टिलनेस ना आए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मूव करती लगें, ठीक है? आपको हर तरीके का स्केच करना आना चाहिए। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें मैनेज होती है। मेथड वही है, देखो पहले मैंने फेस बना लिया, ठीक है? अब मैं इसको बिल्कुल ही लिमिटेड लाइन में कर रहा हूँ एंगल देखकर। तो एंगल देखो, ये देखो जो भी यहाँ पे इसने पहना हुआ है, ठीक है? उसको बनाना है यहाँ पे शोल्डर से एल्बो तक, एल्बो से ये आगे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? बाजू यहाँ तक आ रही है लगभग। तो पहले हम पॉइंट्स ले रहे हैं, एक जेस्चर बना रहे हैं, जैसे ये बेल्ट वाला एरिया हो गया यहाँ पे। ये लेग यहाँ से निकल के इस तरफ आती है, राइट? बैलेंस करती हुई लेग ये है जो कि स्ट्रेट है, उसका बैलेंस जो है इस लेग के ऊपर है, ठीक है? तो जो दूसरी लेग है उसके ऊपर कम वेट है, थोड़ा-सा उसने सहारा लिया हुआ है स्टिक का, क्योंकि उसने हैंड रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करता हुआ। यहाँ पे देखो
अब बिल्कुल सिंपल सा स्केच पहले बन चुका है, इसी को हम एक्स्ट्रा लाइनों में लेते हैं। एक्स्ट्रा लाइनिंग मीनिंग जो डार्कनेस है वहाँ पे डार्क देते हैं, थोड़ा सा कर्व देते हैं, जो रियल शेप बन जाती है। यहाँ पे देखो बाजू के यहाँ पे थोड़ा सा मसल दिख रहा है उसका, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ये वाला बनता है। तो लिमिटेड लाइंस हैं। आप कोई भी इतनी ज़्यादा अगर टिक 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 करके लाइन लगाएंगे तो आपका स्केच भी अच्छा नहीं बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी आपको कम समय में स्केच करना है, कम समय में काम करना है, तो कोशिश रखो कि आपको पेंसिल प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं पेंसिल प्रैक्टिस के ऊपर, आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। वो करने के बाद आपके अंदर लाइनिंग खींचने का, डार्क एंड लाइट लाइन चलाने का कॉन्फिडेंस बन जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरफ लाइन लगानी है, तो आप ऐसे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। जितना 20 मिनट 25 मिनट आप एक स्केच के ऊपर लगा रहे हैं तो आधे से भी कम टाइम लगेगा आपको स्केच करते हुए। तो अभी आप देखो हैंड का जो साइज़ है वो मैटर करता है यहाँ पे कि इतना बड़ा साइज़ है, और उसके बाद इसका जो ड्राइंग है वो बैक साइड जा रही है, ये वाला पॉइंट इस साइड आता है। हमने पहले जो लाइट लाइट लाइन लगाई है वहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी फिगर्स किस तरफ बन रही है, कैसे बन रही है। डबल लाइन जब आप करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तब आप उसमें मूवमेंट लेके आते हैं, कुछ शार्पनेस लेके आते हैं कि कहाँ पे चीज़ रियल लग रही है, सही लग रही है, ठीक है। उसमें चेंजेस लेके आते हैं। जैसे आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म को धीरे धीरे तोड़ के एक रियल फॉर्म बनाते हैं, वैसे ही एक जेस्चर को हम एक बेसिक फॉर्म मानते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको रियल फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्केचिंग में हम हर बार यूज़ करते हैं। हर बार मैं वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले जो बेसिक फॉर्म है पहले उसको ट्राई करना है अपने, वो बना के देखना है। फिर धीरे-धीरे जैसे मैं स्केचिंग के नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, तो आप आगे की वीडियोस में देखेंगे इससे नेक्स्ट लेवल हम करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, स्टिक फिगर से आगे चल के हम स्केचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे-धीरे फिर इसकी ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ-साथ हम इसमें वाटर कलर्स या फिर किसी चारकोल पेंसिल से या फिर किसी से भी इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे, ठीक है? तो वो डिटेलिंग वाले पॉइंट्स हो जाते हैं। तो बेसिक वाले पॉइंट्स जो हैं वो पीछे वीडियोज़ अब में आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी देखो कुछ भी फीचर्स, कुछ भी डिज़ाइनिंग हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आउटलाइन हमने बनाई है। पहले वाली लाइनिंग से यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन लगी है। तो ऐसे ही आपकी स्केचिंग में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आप धीरे-धीरे ऐसे स्केचिंग करके देखो। तो बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।